में बनती है कि कई बार कुछ लोग इसमें मिलावट कर देते हैं। दीपावली के मौके पर बाजार में मिलने वाली मिठाइयां आपकी सेहत का दिवाला ना निकाल दे, इसलिए नोएडा के सेक्टर 18 स्थित हीरा स्वीट्स मिठाई शॉप पर FSSAI की टीम के साथ पहुंची इंडिया न्यूज की टीम। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दीपावली के मौके पर आप मिठाइयाँ ज़रूर खरीद रहे होंगे, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि बाज़ार में जो मिठाइयाँ बिक रही है वो आपकी उम्मीदों पर, आपकी सेहत पर कितना खरी उतर रही है, क्योंकि हज़ारों टन और अलग अलग इलाकों में नकली मावा मिल रहा है जो आपकी सेहत का दिवाला निकाल सकता है। तो ऐसे में हम पहुँचे हैं दिल्ली NCR के गौतम बुद्ध नगर में, और यहाँ पर मैं एक मिठाई शॉप पर मौजूद हूँ, हीरा स्वीट्स है, और यहाँ पर हम रैंडम चेक कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ की मिठाइयाँ कैसी है। हमने 2 सैंपल्स लिए हैं, बाकी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर FSSAI के हैं उन्होंने अलग अलग सैंपल्स लिए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सैंपल्स की बात करूँ तो ये आप देखिए, एक मैंने रसगुल्ला लिया है क्योंकि मिठाई का राजा कहा जाता है रसगुल्ला, छेना पनीर से बनता है, और ये आप देखिए ये है, ये इसकी क्वालिटी है। हालांकि जांच के बाद पता चलेगा कि इसकी सही क्वालिटी क्या है। और दूसरा जो है वो गुलाब जामुन है जो मावा से बनता है, और इसकी क्या क्वालिटी है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बार दुकान का नज़ारा दिखा दूं। देखिए तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, कलरफुल मिठाइयाँ हैं, चाहे काजू से बनी हुई हो, मावा से बनी हुई, छेना से बनी हुई। आपकी सेहत का चिंता करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है, और इसीलिए हम अलग अलग मिठाई दुकानों में भी जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार ये मिठाइयाँ दीपावली पे जो मिल रही है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या ये सचमुच में सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। सीधे हम बात करते हैं कि कौन कौन से सैंपल्स लिए गए हैं। सैयद अबैदुल्ला जी हैं जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं FSSAI के। कौन कौन से सैंपल्स आपने लिए हैं यहाँ से पनीर के सैंपल लिए गए हैं, छेने के लिए गए हैं, बेसन के लड्डू के लिए गए हैं, गुलाब जामुन के लिए गए हैं, और चमचम चांदी के वर्क को चेक करने के लिए चमचम का सैंपल लिया है। मिठाइयाँ तो बहुत सारी हैं, इतने ही क्यों? नहीं, जिनकी खपत ज़्यादा होती है और जिनमें मिलावट का संदेह होता है, जैसे कि हमने चमचम का लिया। चमचम छेना बेस्ड है। अब छेने की मैक्सिमम मिठाइयाँ यहाँ पर छेने की हैं, तो चमचम एक सैंपल के तौर पर अगर हमने ले लिया है तो उससे 10-20 मिठाइयाँ और कवर हो गई। चांदी का वर्क बर्फ़ी पर भी लगा है, अन्य सामग्रियों पर भी लगा है, तो हर मिठाई का हम सैंपल नहीं ले सकते हैं। हम एक बेस बनाते हैं कि किसको कवर करने से अधिकतम मिठाइयाँ कवर हो जाएंगी, या जिसमें शिकायत हो या मिलावट का संदेह हो। क्योंकि आपके हाथ में भी एक बॉक्स है जिसमें चांदी का वर्क लगा हुआ, ये भी खोआ की मिठाई लग रही है। ये खोआ की मिठाई है। इसमें 2 तरीके के परीक्षण हो सकते हैं। एक तो आयोडीन का हम परीक्षण करेंगे, जिसमें कि 2-4 बूंदें आयोडीन, जो कि आमतौर से मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं, आम जनता भी इनका परीक्षण कर सकती है। अगर वो अपना रंग बदल लेती है, नीला या काला हो जाती है, तो उसमें मिलावट का है। दूसरा परीक्षण इसमें चांदी के वर्क का होता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, कि लोग सजावट के तौर पर वर्क लगा देते हैं। उनको मालूम नहीं रहता कि ये चांदी का है या एल्युमिनियम या किसी अन्य तत्व का। अगर चांदी का है तो परमिशिबल है, खाने योग्य है। मिठाई का रेट भी ज़्यादा होगा अगर प्योर रहेगा तो? बिल्कुल स्वाभाविक है, मिठाई का रेट ज़्यादा होगा अगर ओरिजिनल है तो। लेकिन मिठाइयों के रेट से हम शुद्धता की पहचान नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में मिठाइयाँ सस्ती होती हैं बनस्बत की शहरों के, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ मिठाइयों के दाम कम होने से हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो मिलावटी हैं। लेकिन हज़ारों किलो तो नकली मावा दिल्ली NCR में मिल रहा है, ये तो पॉश एरिया है। नकली नहीं, बिल्कुल। जो हम एक धारणा ये है कि हम सिर्फ त्योहारों पर एक्टिव होते हैं। सच्चाई ये है कि हम साल में 365 दिन एक्टिव रहते हैं, सैकड़ों नमूने लेते हैं, 3 करोड़ रुपए तक के अब तक जुर्माने मिलावटखोरों पे करवा चुके हैं। लेकिन दूसरा तथ्य ये है कि नोएडा NCR में कोई भी ऐसा पनीर मावा नहीं पाया गया है जिसमें कि सिंथेटिक डिटर्जेंट या यूरिया हो। कि एक चीज़ और है, जिस तरह से लगातार आप देखिए, लगातार बात हो रही है, लगातार टेस्टिंग हो रही है, जांच हो रही है, ताकि देशवासियों को सुनिश्चित कर सके कि बाज़ार की जो मिठाइयाँ खा रहे हैं वो सही हो, क्योंकि FSSAI ही फूड लाइसेंस देती है। और ऐसे में इस अथॉरिटी का काम होता है कि मिठाई दुकानों में जा कर के खाद्य पदार्थों की चेक करें। यहाँ पर आप देखिए ये सारे जो है सो ये लड्डू हैं, ये चमचम है, और यहाँ पर जो दुकानदार हैं प्रदीप चौहान हैं, ये इनसे सैंपल्स लिए गए हैं, इनसे बात करेंगे। प्रदीप जी,
एफएसएसआई की टीम आई है, हार्ट बीट बढ़ा कि नहीं? नहीं, हार्ट बीट क्यों बढ़ेगा सर? जब गलत काम करेंगे तो हार्ट बीट बढ़ेगा। अच्छा। जब कोई चीज़ गलत है ही नहीं तो हार्ट बीट बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। कौन कौन से सैंपल्स ले जा रहे हैं यहाँ से? ये आटा लड्डू का सैंपल लिया है, खोया चॉकलेट बर्फी का सैंपल लिया है और एक छेने का सैंपल लिया है। आप 100% कहते हैं कि खरा सोना है ये आपका? बिल्कुल सर, 100% कोई मिलावटी नहीं है? मिलावट का कोई मतलब ही नहीं है सर। डबल चेक होकर के हमारी दुकान पर आ रहा है, तो उसमें कोई मिलावट का कोई सेंस नहीं। टीम तो यहाँ पर आई है, शिकायत मिली होगी तभी तो आई है। सर टीम अपना काम कर रही है, हम अपने काम में हैं। तो टीम अपना काम कर रही है, उसका रिजल्ट भी सामने मतलब है। अभी जब हम चेक करेंगे तो लगेगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा है, बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% खरा मिलेगा सर। क्योंकि ग्राहक अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, देख रहे हैं आपकी दुकानों पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ग्राहक इसीलिए आ रहा है क्योंकि शुद्धता का पता है, इसी वजह से ग्राहक है। चलिए हम सैयद साहब से और पूछते हैं, सैयद साहब और कौन कौन सी जांच करने जा रहे हैं आप? हम प्राथमिक परीक्षण करेंगे जो भी जिन पर कि हमको संदेह होगा, और जैसी भी रिपोर्ट होगी हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए, तो सैयद साहब ने हमें बता दिया है कि किस तरह से चाहे खोआ की बात हो, मावा की बात हो, पनीर की बात हो, चांदी के वर्क की बात हो या मटेरियल की खाद्य मटेरियल जो रॉ मटेरियल है उनकी बात हो, उनकी जांच। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। मेरे दिल दा एक